अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 जिसमें थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है थर्ड क्वेश्चन, रीड द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस हिस्टोग्राम को रीड करके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो हिस्टोग्राम को चेक करें तो जो अपने पास वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की जो तरफ आती है उसको वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का जो नाम देते हैं हम वाई एक्सिस। इसमें दिखा रखा है नंबर ऑफ पर्सन्स, और जो वाई एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको। इसमें दिखा रखा है वेट इन केजी, यानी जो पर्सन्स का वेट है वो केजी में शो कर रहा है। तो ये लाइन वेट को रिप्रेजेंट करेगी और ये उनकी काउंटिंग को, कितने पर्सन्स हैं। तो ये अपने पास हिस्टोग्राम जब बनता है तो उसमें एक ग्रुप में होते हैं डाटा। जैसे क्लास से हमने यूज की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, वैसे ही क्लास है। तो ये जो अपने पास फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है ये फर्स्ट क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ये सेकंड क्लास को, ये थर्ड क्लास को। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी उससे हम इस टाइप से हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम में जो कंडीशंस होती है उसमें जो अपने पास रेक्टेंगुलर शेप होती है वो एक दूसरे से अटैच होती है। इससे जो पहले हमने स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में किया था उसमें था बार ग्राफ। बार ग्राफ में जो अपने पास ये रेक्टेंगुलर शेप होती है ये गैप से होती है और इसमें कंटिन्यूअस होती है। बार ग्राफ में जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उनकी विड्थ इक्वल होती है, और हिस्टोग्राम में ये कंडीशन नहीं है क्योंकि क्लास की साइज अगर इक्वल होगी तो इनकी विड्थ इक्वल होगी, और कई बार क्लासेस की साइज डिफरेंट भी दे देता है तो इनकी जो विड्थ होती है वो अलग अलग हो जाएगी। अगर हमने जो डाटाज बनाए हैं उनमें ईच क्लास की साइज अगर इक्वल आती है तो ये रेक्टेंगुलर विड्थ इक्वल आएगी, अदरवाइज डिफरेंट भी हो सकती है। ये कर्व लाइन देने का जो मीनिंग होता है इसका क्या रोल है, ये कर्व लाइन क्यों दी जाती है। ये कर्व लाइन तब दी जाती है जब ये क्लास साइज के इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे ना हो, यानी कि इसमें क्लास साइज तो 5 आ रही है और यहां हमने डायरेक्ट 50 लिखा है। इसका मतलब इतनी सी लेंथ, इसे अप्रोक्सीमेटली डबल दिख रही होगी, बस इतना ही होगा। तो इसका मतलब ये तो 10 को रिप्रेजेंट करती, अगर ये विड्थ अपने पास 5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये विड्थ 10 को रिप्रेजेंट करती है, और हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया 50। तो उस गैप को खत्म करने के लिए ये लाइन कर्व दी गई है कि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है आगे वाले को। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मेनी पर्सन्स हैव वेट लेस देन 80 से लेस बट मोर देन 55। तो ये लाइन हमने लिख रखी है पहले से 55 से ग्रेटर। हम इससे पहले बता दें एक बार कि जो क्लास हमने 50 से 55 ली है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने बनाया था तो जो अपने पास अपर लिमिट का जो नंबर होता है वो उस क्लास में काउंट नहीं होता। अगर 55 नंबर होता तो वो इस क्लास में नहीं होता। 55 नंबर किस क्लास में काउंट होता है, 55 से 60 वाले में। तो इसका मतलब मोर देन 55 इस क्लास में जो 50 से लेस वैल्यूज है, 55 से लेस, और इससे 55 से ग्रेटर इससे आगे स्टार्ट होती है अपने पास। तो जो वेट 55 से ग्रेटर है वो यहां से आगे जाएगा, और 80 से लेस इसका मतलब ये जो नंबर है ये 80 से लेस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी ये वाली क्लास, और 80 से ग्रेटर इससे आगे वाली क्लास। 80 भी होगा तो आगे वाली क्लास में आएगा। तो इसका मतलब यहां तक जो वेट है वो 80 से लेस, और स्टार्ट कहां से हुआ 55 से ग्रेटर यहां से। इसका मतलब ये जो अपने पास क्लासेज आई हैं इन सब में जो वेट है 55 से ग्रेटर और 80 से लेस है। तो इन क्लासेस में जितने भी नंबर्स होंगे उन सब को काउंट करके ऐड कर लेंगे। इस क्लास में कितने पर्सन्स हैं, इसकी हाइट कहां तक जा रही है, इसकी हाइट गई है 12 तक, तो इसमें 12 पर्सन्स। और इसके बाद ये क्लास, इस क्लास की हाइट जा रही है 16 तक, दूसरी क्लास इसकी हाइट है 10 तक, और तीसरी क्लास इसकी हाइट 14, और ये क्लास इसकी हाइट है 6 तक। तो इन सब का सम कर लेंगे और इन सब के सम की जो वैल्यू आएगी उन सभी पर्सन्स का वेट 55 से ग्रेटर और लेस देन 80। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा अपने पास ए पार्ट का वो हो जाएगा 12
प्लस 16 प्लस 14 प्लस 10 और प्लस 6। ये क्लास कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 क्लासेस में जो वेट है 55 से ग्रेटर और 80 से लेस। 1 2 3 4 5। तो इन सब का सम करेंगे तो 30 40 40 और इनका सम 18 बन जाएगा। 40 और 18 58। तो 58% का वेट मोर देन 55 लेस देन 80। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास साइज? तो सब क्लासेस की साइज इक्वल है और क्लास साइज कैसे निकलती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों लिमिट्स का डिफरेंस। जैसे ये क्लास चेक करते हैं 50 से 55, तो इसकी क्लास साइज कितनी बनेगी? अपर लिमिट 55 और लोअर लिमिट 50। 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5, या 60 माइनस 55। ईच क्लास की जो साइज है दोनों लिमिट्स का डिफरेंस हो जाएगी। तो हर क्लास की साइज 5 आ जाएगी इसमें। तो बी का आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हम फर्स्ट क्लास की साइज बता रहे हैं और इसने डिसाइड नहीं किया कि कौन सी क्लास की साइज पूछ रहा है, बस केवल ये लिख दिया व्हाट इज द क्लास साइज। तो क्लास साइज ऑफ द हिस्टोग्राम, कंप्लीट हिस्टोग्राम में क्लास साइज कितनी आ रही है? 5। सी है, इफ 60 इज द स्टैंडर्ड वेट देन हाउ मेनी पर्सन्स आर अंडर वेट? 60 केजी जो है अपने पास स्टैंडर्ड वेट है, और स्टैंडर्ड वेट, और इसमें हमने बताना है कि अंडर वेट वाले पर्सन्स कितने हैं। तो अंडर वेट का मतलब हो गया फिर उस वेट से कम, अंडर का मतलब हो गया उससे कम। तो 60 केजी से कम वेट वाले पर्सन्स को काउंट करके इसमें हमने लिखना है। तो 60 से कम, तो इस क्लास, जिस क्लास पे हम साइन दिखा रहे हैं 55 से 60, इसमें भी 60 काउंट नहीं होता। इसका मतलब इस क्लास में जितने भी पर्सन हैं उनका वेट 60 से लेस है, और इससे पहले वाली क्लास में भी 60 से लेस। तो 60 से अब तो इससे आगे स्टार्ट होता है। तो हमने इन दोनों क्लासेस के पर्सन्स लेने हैं, इनका वेट 60 से लेस रहेगा, इसलिए ये अंडर वेट में काउंट होंगे। तो यानी फर्स्ट 2 क्लासेस, तो ये 12, और इस क्लास में जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो 22। और क्यों होंगे 22? क्योंकि इसकी हाइट 22 तक जा रही है। तो इसमें आ जाएगा 22 प्लस 12, फर्स्ट 2 क्लासेस के पर्सन्स, और वो हो जाएगा सम 34। तो 34 पर्सन्स अंडर वेट हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द हिस्टोग्राम गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूट इन मैथमेटिक्स अक्रॉस 5 years। 5 साल में जो मैथमेटिक्स की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं वो इस हिस्टोग्राम में दिखा रखी है। तो जो नीचे जो अपने पास एक्स एक्सिस है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये नंबर ऑफ वर्कशॉप को वाई एक्सिस वाले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड 2015 से 2018? यानी कि ये पूरे हिस्टोग्राम की बात नहीं कर रहा है, इसने एक इंटरवल डिसाइड किया है 2015 से 2018 में कितनी लिस्ट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई। लिस्ट का मतलब होता है कम, यानी इस ईयर्स के बीच में कम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं, उनकी काउंटिंग हमने बतानी है। तो लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड यानी कहां से स्टार्ट करनी है? 2015, यहां से आगे चेक करना है। तो यहां से आगे लिस्ट कौन सा दिख रहा हमें? इसकी हाइट दिख रही है 15 से 16, और ये जो कितनी है वर्कशॉप्स, ये हाइट है 30 तक। तो लिस्ट वर्कशॉप्स ड्यूरिंग 2015 टू 2018 इज 30। सेकंड है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड? टोटल कितनी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं? तो 2013 2014 इस ईयर में अपने पास इसकी हाइट 20 तक गई है। इसका मतलब इस ईयर में अपने पास इस ड्यूरेशन में 20 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई। 2014 से 2015 इस ड्यूरेशन में कितनी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई? ये 40 तक जा रही है हाइट, तो 40 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई। इसी टाइप से 16 से 17 में 70 वर्कशॉप्स, क्योंकि इसकी हाइट 70 तक है और अगली हाइट 60 तक है। तो अगले ईयर्स में
60 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई। तो हमने इसमें टोटल बतानी है, तो इनका मतलब सब वर्कशॉप्स का सम, हर ईयर में जितने जितने भी आई है सब का सम कर लेंगे, तो टोटल वर्कशॉप्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं हमने। तो टोटल वर्कशॉप्स क्या हो जाएंगी भाई, फर्स्ट में 20, फिर 40, फिर 30, 70 और 60। तो ये 100, ये 100, 200 और 20, 220। ये टोटल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं 2013 से 2018 तक। लास्ट है, ड्यूरिंग विच ईयर वर द मोस्ट नंबर ऑफ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ मेनी। किस ईयर्स के ड्यूरिंग अपने पास मोस्ट का मतलब अधिक वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई। तो अधिक वर्कशॉप्स किस ईयर में ऑर्गेनाइज्ड हुई, 2016 टू 2017। इस ईयर में अधिक अपने पास वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड हुई और वो कितनी है, 70।